हार गया, आगे चलते गए वैसे वैसे ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम उन्होंने अबेंडन कर ली एंड नाउ दे हैव एक्सेप्टेड अ फियाट मनी which is not backed by gold. So due to removal of the गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ, जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसको पूरा कंट्रोल आया टू मेक द मनी पॉलिसीज, द मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन कितना चाहिए, इन्फ्लेशन, दूसरी बात कितने पे सर्कुलेशन में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब बेचनी है नहीं बेचनी है, वो सारा डिसीजन सेंट्रल बैंक में आने लगा। So basically, due to removal of the gold center, every get the soul to and अभी कहा कि पहले तो आपको 500 और 1000 में रखने के लिए बड़े बैग्स लगते थे, नाउ द पीपल विल कीप इट इन अ वेरी स्मॉल बैग इन द करेंसी ऑफ 2000। बहुत सारे उस पर एलोकेशंस हुए, बट ये सारे जो राइट्स हैं ये सारे आरबीआई एंड गवर्नमेंट को गोल्ड स्टैंडर्ड निकल जाने के बाद पूरे के पूरे आ गए। सो व्हेन वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द गोल्ड स्टैंडर्ड टू द फियाट मनी, फियाट सिस्टम आ गई। फियाट सिस्टम मतलब अभी तो गोल्ड स्टैंडर्ड किसी कंट्री में नहीं है, तो कैसा होगा ट्रांजैक्शन? नाउ पीपल यूज टू कोट देयर रेट्स इन द वर्ल्ड बैंक, sorry, in the IMF, and their currency rate fluctuate, their exchange rate used to fluctuate on the basis of acceptance level for their currency. जितना एक्सेप्टेंस करेंसी के लिए ज्यादा होगा उतनी उस करेंसी की प्राइस बढ़ेगी। For example, right now US dollar has a very wide acceptance in all over the globe. So when I want to purchase one US dollar, I have to pay around 65 to 70 rupees against it. Why? It's a wide acceptance all over the globe. That is the main reason for it. So this is the difference between the gold standard system and fiat system. But ये तो चीज आप में तो समझ ली कि गोल्ड स्टैंडर्ड गया और फियाट सिस्टम आ गई, बट जब फियाट सिस्टम आ गई तो व्हाई डॉलर हैज बिकम सो पावरफुल अगेंस्ट द गोल्ड? मतलब पहले हम गोल्ड एक्सेप्ट करते थे थ्रू आउट द नेशंस, नाउ व्हाई डॉलर हैज बिकम पावरफुल? इसका आंसर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के बुक में कभी भी नहीं मिलेगा, जो एक सब्जेक्ट है जो किसी का फेवरेट नहीं रहता टू ओके। जब यू टेल मी ये और कमी चल रहे थे, किस चल रहे थे? हेलो, Germany? and say it is on Europe, right? So at the Yes. time of having in a war zone, Europe was creating a huge demand for weapons, for machineries, and blah blah blah, blah lots of things. और अमेरिका एक ऐसी कंट्री था विच वॉज अ एक्सपोर्टर, और उसके जमीन पर एक भी वॉर तब नहीं था। एंड ड्यूरिंग दैट 20 years, ड्यू टू कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जमीन था कि जहाँ पे किसकी कॉलोनी नहीं थी, कोई वॉर नहीं चल रहा था, एंड दे गॉट build their nation very beautifully, and they have expanded their export to the such a level, like a very powerful country. वर्ल्ड वॉर 2 जब नहीं हुआ था तब वर्ल्ड वॉर 1 बोला जाता था,
क्योंकि nobody was expecting इसके बाद और कोई war हो, but due to आपको पता है history में due to unfair treaties with Germany, it leads the path of World War II. So after the World War II, यूरोप पूरा bankrupt हो चुका था, और जो bankrupt नहीं थे countries जैसे ब्रिटेन, but they have started losing their powers on colonies. Most of the colonies they have lost after the World War. India is you can easily establish a link between the uh, loss suffered by the Britain after the World War II, and eventually after 2 to 3 years India became an independent country, क्योंकि इंडिया का इंटरनल फ्रीडम फाइटर्स का बहुत ज्यादा काम चल रहा था, और उसके साथ ब्रिटेन भी एक दूसरी तरफ हार रहा था, एंड दिस टू थिंग्स हेल्प अस टू गेट द फ्रीडम. दूसरी बात क्या हुई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, every country, especially Europe, had accepted that now they are not a rich country and they have to build themselves. So in 1971, Western power took a very initiative to form a global currency market to boost the trading. क्योंकि जब आपको नेशन बिल्ड करना है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी सुधारनी पड़ेगी. यू हैव टू अगेन गो फॉर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है, आपको सेल अच्छा करना है. लेकिन जो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था तो वो वेस्टर्न पावर थी. सो 1971 में उन्होंने एक ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट बना, और वो एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, जिस एग्रीमेंट all national currencies were valued in relation to the US dollar. पहले क्या हुआ करता था, all national currencies used to valued in terms of gold, जो किसी country specific dominance नहीं था. Are you getting it? Gold हर कहीं मिलता था, पूरे वर्ल्ड में उसके माइंस थे. So when we were calculating the currency's value in terms of gold, कोई भी डोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था. बट एज पर द ब्रिटेन वुडन एग्रीमेंट, जब पूरे नेशंस ने वो एक्सेप्ट किया, ड्यू टू मेनी पॉलिटिकल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रीजन, बहुत सारे कंट्रीज ने वो एक्सेप्ट किया, और उस दिन से नेशनल करेंसीज वर यूज्ड टू valued in terms of dollar, and that is the main reason why US dollar has been accepted throughout the globe. लेकिन एक उस पे भी बात हुई, जब ये काम चल रहा था तब गोल्ड का रेट था 35 पर आउंस. मतलब इवन इफ वी आर ट्रांजैक्टिंग इन गोल्ड, एक फाइनेंशियल रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया यूएस डॉलर एंड गोल्ड में, एंड इनडायरेक्टली वी स्टार्टेड फॉलोइंग द गोल्ड स्टैंडर्ड. बट क्या हुआ, डायरेक्टली गोल्ड पर नहीं जा रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर जा रहे हैं. सो मेनी अ टाइम्स माय स्टूडेंट यूज टू आस्क, मैडम अगर मुझे डॉलर परचेस करना है तो मुझे बहुत सारा पैसा देना पड़ता है. Why is it so? Why there was a devaluation of our own currency by many times? The reason is not in economics. The reason you will get in history and politics. Sometimes to make the imports very easy, so we can have technical access. Sometimes to have a favorable norms to get the favorable conditions from the other countries, which can be helpful for the citizens of India. The government has taken the decisions of devaluing the country also. So when you are learning economics, especially the international business economics, guys, you should read the history of the world. क्योंकि हर बात आपको फाइनेंस के बुक में नहीं मिलेगी. इट विल बी द पजल एंड यू हैव टू कलेक्ट all the clues, then only you will get the good picture or the complete picture. So right now अगर मैं सिर्फ आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बुक में पढ़ा देती तो मेरा 2 स्लाइड में काम हो चुका था. बट आई वांट टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर रिगार्डिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द ग्लोब. इसलिए मैंने ये जानबूझकर स्लाइड डाली है. You will understand the importance of history also. You know guys, I want to confess one thing. 10th स्टैंडर्ड तक ना हिस्ट्री
मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था कि यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने बार सिखाएंगे एक ही चीज। पर जैसे 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 मैं फाइनेंस का या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने लगी, एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड history not really play a good role to make a good citizen of, but it also play a crucial role in understanding the economical relation, financial relation between many countries also. कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे पॉलिसीज क्यों लिखी गई, why we are giving so much favor to this country and why we are not giving favors to that country. तब आपको इकोनॉमिक्स में नहीं आंसर मिलेंगे, तब आपको हिस्ट्री जाके पढ़ना पड़ेगा. सो डोंट अंडर एस्टिमेट हिस्ट्री. आई होप यू हैव रिसीव्ड माई स्ट्रॉन्ग मैसेज कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पढ़ाई आप शुरू करोगे. नाउ द क्वेश्चन इज, दो चीजें तो क्लियर है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, अभी फियाट सिस्टम शुरू है. सो आप जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, हर शेयर को फाइट करना पड़ता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, वैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में हर एक करेंसी को रोज अपना है. Any relation in gold and currency in 2020? So the question is, do we really have any relation? Guys, any question in gold fiat system? If you have any, hello, हेलो मैम. any questions, मैम guys? फियाट का मतलब क्या होता है? Original English word, compare it. This is a ट्रेड जैसे बोलते हैं ना, वैसे वो फियाट. ओके, हेलो. यस. एंड सिल्वर रेट में 29 मई, क्योंकि शुरू था, के बाद of the gold were reaching high. Share the rates per gram and what is your observation? का रेट है, थर्ड कॉलम में प्लैटिनम का है और फोर्थ कॉलम में सिल्वर. कंपेयर एंड टेल मी योर ऑब्जर्वेशन. क्या है, क्या लग रहा है आप? क्या है? Inversely proportional. Gold and silver rates. Yes. Yes. You are not audible. Can I? Yes. मैम गोल्ड के रेट्स हाई हुए हैं एंड Right. प्लैटिनम के भी हाई हुए, बट सिल्वर In में simple words, we can say सिल्वर की तो बात ही नहीं. ग्राम 50 रुपीज के अराउंड घूम रहा है वो. बट era platinum was expensive. Yeah, in those days, if you are very, means you were belonging to super rich class. But in 2020 opposite हमें दिख रहा है कि gold rates are very much higher than the. Isn't it really astonishing? In spite of gold rate system, gold standard system, to the fee continuously rising. In spite of shifting from the system to the fiat system, still we strongly believe it's a good medium of exchange. Still we strongly believe to invest in a gold. मैं आपको सीधा बताती हूँ, जितना सोना
किसी टेम्पल में है, मस्जिद में, चर्च में, कहीं पे भी है, उससे ज्यादा सोना हर एक, मतलब पूरे इंडिया सिटीजन्स का सोना अगर हम इकट्ठा करें ना, तो हमारे देश का डेफिसिट 10 साल नहीं दिखेगा। इतना सोना हर एक घर में रहता है। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिशनली वी, बेटी की शादी है सोना लो, बेटे की शादी है सोना लो, बेटे को बेटा हुआ सोना लो, लेते रहो भाई, लेते रहो। बट हैव यू सीन इवन योर होम, वो बेचने गया है? हैव यू रियली सीन इट इन योर होम इन Ma'am, they मराठी? keep it as a security, ma'am. हाँ, लेकिन कभी बेचा है घर में? we try to we try to save from such situation कि नहीं, मुझे गोल्ड नहीं बेचना है, वो मेरा लास्ट रिसोर्स है। और हम इतना ट्राई करते हैं इससे हो उससे हो, लेकिन गोल्ड तो रहना चाहिए। सो दैट इज द ऑब्सेशन अबाउट गोल्ड, एंड कॉन्स्टेंटली वी आर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द गोल्ड इवन इन द लॉकडाउन पीरियड। ईटीएफ से ले रहे थे, यू मे आर्ग्यू विथ मी मैम, लॉकडाउन में तो बंद थे ना दुकान, लेकिन ईटीएफ तो शुरू था। ईटीएफ में ले रहे थे गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले रहे थे गोल्ड। रीजन कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता चला गया। अभी अगर हम जर्नी देखें गोल्ड की लास्ट 55 ईयर में, क्या दिख रहा है आपको? फ्रॉम 1964 टू 1991 कैजुअल ग्रोथ, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, बट एट ओपनिंग द गैप अप टू 2003 बढ़ा, एंड आफ्टर 2006 बुम, क्या दिख रहा है आपको? गोल्ड रेट बहुत ज्यादा बढ़ा, एंड 2011 में तो आपको एक शार्प इंक्रीज दिख रहा है, 2009 to 2012. The reason is we have faced a big financial crisis in 2008. तब लोगों ने क्या किया? शेयर मार्केट से पैसा निकाला और पूरा का पूरा पैसा डाल दिया गोल्ड में। सो 2009 में जो गोल्ड रेट 20,000 डायरेक्टली शूट हुआ 30,000 को। 50% इंक्रीज इन 2 years इन द गोल्ड रेट, और उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं, थोड़ा नीचे आया, लेकिन नाउ बाय 2018 you have seen the gold rate has reached to 35,000, and just check today's price, must be beyond 48,000. मतलब गोल्ड का प्राइस चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते। जोक पढ़ा कि अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो आप 80 में मारुति कार, कोई कार ले सकते हो, 2020 में आप BMW ले सकते। अपना सोना संभाल कर रखो, शायद बन जाए। सीरियसली, मतलब इट्स नॉट जो रियल फाइनेंशियल कंडीशन कि इतना एक्सेप्टेंस बढ़ गया है ड्यू टू द शेकेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, मे बी the world stock market. So is there any relation between Nifty and Sensex and gold? Yes, ma'am. मरून और ग्रीन लाइन में मैंने निफ्टी और सेंसेक्स का ग्रोथ रेट निकाला है ओवर द ईयर 2020, और भी ग्रोथ रेट निकाला है। कैसे निकाला है? मैंने एवरेज रेट लिया पूरे साल का फॉर 2008, 2009, 2010, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफ। टॉक आउट द 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स कौन, 3 पॉइंट्स कौन से लेंगे? आई एम सॉरी, एक लेंगे 2011 का, दूसरा लेंगे 2014 का, तीसरा लेंगे 2017 का, एंड चौथा लेंगे 2020 का। आप क्लियरली देख सकते हो 2011 में जब ग्रोथ रेट निफ्टी और सेंसेक्स का कम हुआ था, इनफैक्ट 0 से नीचे गया था, के प्राइसेस में, मतलब गोल्ड रेट्स में ग्रोथ आपको पॉजिटिव दिख रही है। When in 2014 Nifty and Sensex were performing very well, growth rate जब 20% था, तब growth rate in gold was negative. And in 2020 it's really clear that when we had a negative growth rate, क्यों? आपको तो पता है लॉकडाउन था तो पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स हो चुका था।
when we had a negative growth rate in the Nifty and Sensex, gold rate nothing. In fact, it has increased by roughly 30%. So we can easily conclude that there is inverse relation between Nifty 50 and Sensex growth rate and gold. यहाँ से हमें सिर्फ इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक हिंट भी मिल गई. इवन इफ यू आर नॉट अ फाइनेंस स्टूडेंट, यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि आप अगर SIP लगा रहे हो शेयर्स में, अगर आप शेयर्स ले रहे हो, हमेशा याद रखना, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 इन SIP और इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 इन शेयर, on other hand please invest the same amount in gold, क्योंकि जब आपके शेयर्स ऊपर जाएंगे तब गोल्ड नीचे नहीं जाता ज्यादा, लेकिन नीचे भी गया तो यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट बाय नेट इफेक्ट. लेकिन जब शेयर्स बहुत नीचे जाएंगे तब आपका गोल्ड हमेशा ऊपर रहेगा, अगेन यू विल गेट द नेट प्रॉफिट. कभी भी आपका लॉस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है. आर यू गेटिंग इट? हमेशा दोनों चीजों में आप SIP गोल्ड ETF में भी ले सकते हो, उस SIP लगा सकते हो. तो 1,000 की लगानी है तो 500 रुपए SIP में लगाइए, 500 रुपए गोल्ड में लगाइए. आर यू गेटिंग इट? हेलो. Yes. So this is Yes, this yes. is a humble request that your investment bank should have, if you want to underestimate gold in India. Not only in India, all over the world रहता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ शेयर्स. तो सुबह शाम रात को सिर्फ शेयर क्या हुआ, शेयर की प्राइस क्या हुई, ये क्या, but it is one of the investment avenue. Don't give it very definitely you have to share, but उस आपके बास्केट में investment is not equal to shares. Investment is a meaning of having a good basket where you can have lots of avenues, different avenues होंगे, different sources of income होंगे, जिससे अगर एक चीज में आपको लॉस है तो दूसरे चीज में आपको प्रॉफिट होगा. जो बंदा अपने इनकम सोर्सेस ज्यादा बढ़ाता सबसे अमीर बनता है. प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम सोर्स इन योर लाइफ. क्रिएट मोर देन वन इनकम सोर्स. हमेशा याद रखना, आपको ऐसा इनकम सोर्स बनाना है जब आप सो रहे हो फिर भी आपको पैसा, मतलब आप जब काम नहीं कर रहे हो तो आपके शेयर्स आपके लिए पैसा कमा रहे, आपके ETFs आपके लिए पैसा कमा रहे. ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनानी है. So this is the session about. Ma'am, I had just one doubt. Past few days the gold rate down. So what do you expect till what rate it would go down more, or it would more increase right now? Actually, current as per my calculation, still we have not absorbed the shocks of the pandemics. Okay? Okay. जो आपका शेयर मार्केट चल वो सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म के ऊपर चल रहा. क्या अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, आप सब अच्छी तरह से शुरू होगा, स्टिल वी हैव नॉट एब्सॉर्ब्ड इट. सो बेसिकली हमें नवंबर दिसंबर में ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जॉब्स ऑलरेडी गए हैं, राइट? तो नवंबर दिसंबर में ही आप हमें एक्चुअल पता चलेगा. बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अगर इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो मार्केट और ऊपर जाएगा और गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा. So it would go around 45 or no? इतना नीचे नहीं जाएगा. इतना So 47, 48. हाँ, 47, 48.
और Okay, मार्केट okay. भी will reveal Market what, ma'am? 11,500 max. लेकिन as 11,000 or 11,500 Nifty. So Okay, Nifty will yeah, go. but yesterday I was reading the news about the heavy floods in the Yeah. eastern part of our own country, and huge floods more than the imagination in China. So in the upcoming days, we have to keep an eye on international news. पडलेला आहे. Hello? No, ma'am, Hello? continue. Yeah. So it's my humble request, guys. आगे के 3 महीनों तक you should be aware about the international affairs. क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, and lot of betting is going on the vaccine decision. जितना वैक्सीन जल्दी Yeah. आएगा उतना इकोनॉमी पहले बहुत ज्यादा अच्छी होगी. बट परसों ही मैं द इकोनॉमिस्ट पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एक रिसर्च आर्टिकल. तब उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जो इंडिया का बैकबोन कहा जाता था, दैट इज अ मिडिल क्लास का डिमांड बढ़ रहा था, इसलिए MNCs वर कमिंग टू द इंडिया for the ready demand for their products. But pandemic से पहले ही middle class was weakening itself, maybe due to the job loss, maybe due to the low salaries. Pandemic से पहले ही middle class की demand कम हुई थी. Are you getting Right. it? Pandemic से पहले ही demand कम हुई थी, and that article is very much alarming for India कि एक तरफ हम FDI कह रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट में अगर ऐसा आर्टिकल आ रहा है कि मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर ऑलरेडी कम ही है और पैंडेमिक से और ज्यादा कम हो गई. सो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स कि MNC आएगी नहीं आएगी पता नहीं हमें. सो राइट नाउ we are going through a very confused state of mind. अगर आप किसी से पूछो भी ना तो हर एक का अलग ही व्यू होगा और हर एक क्लेम करेगा कि he knows everything. तो इससे अच्छा है कि अभी जितना कैश है उतना अपने पास रखो, जितने इन्वेस्टमेंट है अपने पास रखो. डोंट मेक एनी मूव. अगर आपने लिया भी है तो डोंट टेक एनी मूव. थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म. इतना ही मैं कहूंगी आज इस बारे में. मतलब Ma'am, you would be having idea हाँ. about Favipiravir, right? About? Favipiravir. Sorry, you are not audible. Favipiravir. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. मैम ये जो वैक्सीन निकला था रशिया का, दे हैड टोल्ड फेविपिराविर. नाम नहीं था याद नहीं मुझे. ओके, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? Yeah, right. So Dr. Reddy's have launched that. So Right. just I read yesterday, they have started distributing in India also. But 122 tablets of 200